लॉस लॉस लॉस, सिर्फ और सिर्फ लॉस। मेरे को हो गया है पूरे 2 मंथ अभी प्रॉपर ट्रेडिंग करते हुए। मैं सब चीज़ में काम किया, मैंने सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में काम किया कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, क्या स्ट्रेटजी मैं फॉलो कर सकता हूँ और कैसा मेरा माइंडसेट होना चाहिए। तो मैंने सब में काम किया, बट सब में मुझे सिर्फ लॉस हुआ है। अभी 2 मंथ हो गया मुझे पूरा ट्रेड करते हुए, और मैंने इतने यूट्यूबर्स को देखा कि कोई बोलता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काम कीजिए, कोई बोलता है कि ट्रेड्स में काम कीजिए, स्ट्रेटेजी में काम कीजिए। तो मैंने प्रॉपर अपने पहले मंथ में एक स्ट्रेटेजी को अपनाया जिसमें मैं पूरा 1 मंथ स्टिक रहा। देन मैंने देखा कि उसका मैंने फिर बैक टेस्ट किया, क्योंकि मुझे बैक टेस्ट का नॉलेज नहीं था, मैंने बैक टेस्ट नहीं किया था, मेरी गलती थी वो। तो मैंने बैक टेस्ट किया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अब काम नहीं करता, पहले करता था बट अब नहीं करता। तो मैंने वहां पर कुछ लॉसेस लिए। फिर देन मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को और प्रॉपर किया कि कैसे किस तरीके से और काम कर सकते हैं। बट क्या होता है, जब आपके पास कैपिटल कम हो ना, तो माइंडसेट कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, माइंडसेट बिगड़ जाता है और आपकी स्ट्रेटेजी भी कहीं ना कहीं काम नहीं करता है, प्रॉपर वे से काम नहीं करता, क्योंकि आप अभी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर वालों की स्ट्रेटेजी देखें तो वो अपने हिसाब से उसको मेंटलिटी, और उन्होंने उतना टाइम दिया, 2-3 साल दिया है, तब उनको पता है कि वहां पर वो स्ट्रेटेजी काम करेगी कि नहीं। कोई 9 EMM में बुलिश कैंडल में ट्रेड करता है, तो अगर हम भी वहां पर ट्रेड करें तो हर एक बुलिश कैंडल में हम ट्रेड करेंगे, बट वो हर एक बुलिश कैंडल में ट्रेड नहीं करता। उसको पता है कि यहाँ पर मार्केट ने ये पैटर्न बनाया, अब बुलिश कैंडल बनेगा तो ट्रेड पैटर्न काम करेगा। तो ये चीजें ना बहुत हो रही थी, तो मेरे साथ भी ये चीजें हुई है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं जो अभी मैंने ट्रेड्स का ये एक मैंने चैलेंज लिया था कि मैं रेगुलर ट्रेड करूंगा, बट मैं उसको अभी स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगातार हो गए कि मैंने 7 से 8 दिन काम किया और 2 दिन मुझे लॉसेस हो रहे हैं। इसमें मेरा माइंडसेट पूरा प्रॉपर था, मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट सही टाइम में किया, एंट्री सही टाइम में किया, एग्जिट सही टाइम में किया, बट जो मेरा लॉजिक है वही काम नहीं कर रहा, मेरी स्ट्रेटेजी ही काम नहीं कर रही। तो ये तो स्ट्रेटेजी की गलती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितने लोग बोलते हैं कि आप अपना माइंडसेट बना लीजिए तो आपको लॉस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आपकी स्ट्रेटेजी में भी उतना ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि एक स्ट्रेटेजी बिल्ड नहीं होगी तब तक कि आपका माइंडसेट भी प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी हर एक टाइम में काम नहीं करती है। आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, तब आपकी वो स्ट्रेटेजी आपको पता रहेगा कि वो कहाँ काम कर रही है और कहाँ नहीं कर रही है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं बनाने वाला था, जो मैं रेगुलर चैलेंज लिया था, उसको मैं अभी क्लोज करूंगा एंड मैं फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा। मैंने बैक टेस्ट किया, उसमें जब आप बैक टेस्ट करते हैं ना तो आपको हर जगह वो ट्रेड समझ आता है और हर समय वो टारगेट भी हिट कर रहा है। बट जब आप लाइव मार्केट में करते हैं तो आपको प्रॉपर उस टाइम में उस टाइप की कैंडल्स नहीं बनती, तो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स बनती। तो मैं थोड़ा सा 1 महीने अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने में टाइम लगाऊंगा एंड मैं डेमो ट्रेडिंग करूंगा। ट्रेडिंग नहीं करूंगा ये नहीं है, डेमो ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि उसमें मेरा कैपिटल यूज नहीं होगा एंड सेम उसमें भी यही साइकोलॉजी की रहेगी कि वो मेरा पैसा है। अगर उसमें मैंने सोचा ना कि वो किसी और का पैसा है, तो मेरा फिर उसमें ऐसा रहेगा कि ठीक है पैसा आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ये नहीं, मैं उसमें प्रॉपर ट्रेड्स करूंगा और प्रॉपर मेरा जो पैटर्न रहेंगे उसी में मैं ट्रेड करूंगा और देखूंगा कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो रही है। मैं अभी अपने स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने में टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि माइंडसेट अब मेरा जो माइंडसेट था, आई थिंक आपका नहीं हुआ होगा, बट मुझे मेरा लग रहा है कि मैंने अपना माइंडसेट को क्रैक कर लिया। पूरी तरीके से नहीं, बट मैंने 60-70% तो क्रैक कर लिया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं कट कर देता हूँ, टारगेट हिट होता है तो कट कर देता हूँ। बट जो मार्केट में एंट्री एग्जिट जो रहनी थी वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि हर एक ट्रेड सब बोलते हैं कि 1:2 का रखिए, 1:3 का। अरे भैया 1:1.5 में ही अपना रेजिस्टेंस है। मान लीजिए मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया है और रेजिस्टेंस 1.15 के रेशियो में ही बढ़ रहा है, तो मैं 1:2 का टारगेट कैसे रखूं, क्यों रखूं? मैं वहां पर 1:2 का अगर मैं टारगेट रखता हूं तो वहां पर तो मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा एंड फिर रिवर्स हो जाएगा, तो वहां तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ना। तो वो मुझे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी हो गया कि हम कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, हमारा टारगेट इतना होगा। और अगर मेरे को हर समय उतना टारगेट नहीं मिलता, मुझे कई बार ऐसा रहेगा कि मैंने अभी ट्रेड लिया, मेरे को 1:1 में भी बुक करना पड़ सकता है। तो ये पूरा पैटर्न होना चाहिए। और अगर आप भी एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग को रोकिए, पहले आपकी स्ट्रेटेजी बिल्ड कीजिए और प्रॉपर उसके हिसाब से रिस्क मैनेज, क्योंकि मेरे पास भी अमाउंट कम है। अगर मैं पूरे अमाउंट को सोचूं कि अमाउंट लगा लगा कि मैं स्ट्रेटेजी बिल्ड करूं, तो शायद फिर मेरे पास जब मेरे पास बिल्डअप हो जाएगा
तो तब मैं ट्रेड्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही नहीं होगा, और दूसरे का कैपिटल लाना मतलब और लॉस करना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी अपने कैपिटल को निकालता हूँ एंड अभी मैं डेमो ट्रेडिंग करूंगा एंड प्रॉपर जो मैंने पैटर्न्स बनाए हुए हैं उसी पैटर्न्स में फिर से ट्रेड्स करूंगा। और अगर मुझे 1 मंथ के अंदर प्रॉफिटेबल होता हूं, मैं अगर मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो लगभग मैं 30-40 हज़ार रुपए बनाता हूँ, तो देन फिर मैं अपना रियल अमाउंट लाऊंगा और फिर से मैं ट्रेड करूंगा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और अगर आपको भी मेरे डेमो ट्रेडिंग का रेगुलर वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक यू।